जो क्लास है हमारी वो हम इंटीग्रेशन का सेकंड मेथड पढ़ने वाले थे। तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड हमने क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम क्या करते थे उसमें, हम करते थे कि एक क्वेश्चन के अंदर हम देखते थे किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे मान लो कि आपको एक sin x दे रखा होता तो क्वेश्चन में cos भी दिए रखा होता था, तो हम sin को t लेट करते थे, उसका डिफरेंशिएशन होता था और dt में कन्वर्ट होके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे। नाउ इंटीग्रेशन का हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इसमें क्या आपको तीन टाइप के फ्रैक्शंस मिलते हैं। तीन टाइप के फ्रैक्शन क्या है, जिसमें मान लो एक हो सकता है अपना p ऑफ x, ये अपना फ्रैक्शन है। ठीक है, मान लें कि ये अपना फ्रैक्शन है। अब क्या क्या कंडीशंस हो सकती है इस फ्रैक्शन में। द फर्स्ट कंडीशन कैन बी जो डिग्री ऑफ px, जो डिग्री ऑफ px है कैन बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx। एक तो ये हो सकता है कि भाई इसकी डिग्री इससे ज्यादा हो। ना सेकंड वन क्या हो सकता है, डिग्री ऑफ px क्या हो सकता है, इससे इक्वल भी हो सकती है। तो डिग्री ऑफ इससे हो गया तो qx, और ये थर्ड कंडीशन क्या होगी, डिग्री ऑफ px would be less than डिग्री ऑफ qx। ठीक है, ये थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशंस हो सकती है हमारे पास में, तीन टाइप के फ्रैक्शंस हो सकते हैं। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन किस में लगता है, तो आप बोलोगे जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इस वाली कंडीशन में लगता है। इट मींस हमारे पास जो फ्रैक्शन होना चाहिए उसमें जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस ही होनी चाहिए, तभी हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका क्या करें, तो इनका क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे हम, एक मैं मेथड लिख देता हूं। अगर आपको इसकी डिग्री ज्यादा मिले तो आप क्या करो, डिवाइड, यानी डिवाइड करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे, डिवाइड एंड सॉल्व। फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। और इसमें अगर पावर दोनों की सेम आ जाए डिग्री, ठीक है, अगर दोनों की पावर सेम आ जाए तो मैं लिखूंगा यहां पे मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर। ठीक है, आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है उसको सेम एज इट इज डिनोमिनेटर के जैसा बनाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, उधर लिखना चाहिए, गड़बड़। अब देखो, जब अगर ग्रेटर देन आपको मिलता तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है एंड देन सॉल्व। ठीक है, आपको डिवाइड करना है फिर इसको सॉल्व करना है। ना सेकंड, अगर दोनों की डिग्री सेम आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे मेक डिनोमिनेटर, सॉरी मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर। ठीक है, ये अभी मैंने क्वेश्चंस किए नहीं है तब आपको कुछ पता चलेगा नहीं, बट यही है। और अगर थर्ड इक्वेशन आ जाए तब आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व, डायरेक्ट सॉल्व का मतलब है डायरेक्ट आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थ्री कंडीशंस फ्रैक्शंस की। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो फ्रैक्शन का ऐसा होता है, क्या कंडीशन हो सकती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की डिग्री आपको डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा भी मिल सकती है, इक्वल भी मिल सकती है और लेस भी मिल सकती है। अगर ग्रेटर में है तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे, फिर इसके बाद में आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल मिलती तो आपको क्या करना है, मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को एज इट इज बनाना है डिनोमिनेटर के जैसे। और अगर आपको डिग्री लेस मिले तो आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस के क्या मेथड है और कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब अगर आपको फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पे देखो कुछ इसके, वैसे तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं बट मैं आपको कुछ दो या तीन फॉर्म से बता रहा हूँ। ठीक है, आपको वही ध्यान रखना है। द फर्स्ट फॉर्म इज, अगर आपको इस टाइप का कुछ फॉर्मेट है, px + q अपॉन में x - a और x - b, इस टाइप का कोई फॉर्मेट है।
देखो अगर आपको इस तो फर्स्ट फॉर्म में हमारा ये है कि अगर इस टाइप की कोई फॉर्म हो तब उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप की अगर हमारे पास फॉर्म होती है तो आप क्या करोगे, उसको लिखोगे a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b। ठीक है, इस टाइप से लिखोगे फिर सॉल्व करेंगे। ये फॉर्म है, ये ध्यान रखना। तो इस टाइप से आप लिखोगे ना। a और b यहाँ पे क्या है, a और b आर कांस्टेंट जिसके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ना सेकंड इज px plus q अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाए। स्क्वायर दैट मींस a की वैल्यू का स्क्वायर आ जाए। तब आप क्या बोलोगे, a अपॉन में x माइनस a प्लस b अपॉन में x माइनस b का x माइनस a का होल स्क्वायर। सेकंड कंडीशन ये होगी। Now what is third condition? थर्ड कंडीशन क्या है, जो ये है, अगर आपको इस टाइप का दे px plus q अपॉन में, यानी ऊपर एक एक्चुअली में इक्वेशन दे दिया, नीचे आपको ऐसे करना है ax² या आपको इस टाइप का दे दे x plus a और यहाँ पे x² plus b, इस टाइप का फॉर्मेट दे दे। इट मींस यहाँ पे और यहाँ पे आपको स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये है px² plus qx plus r, इस टाइप का फॉर्मेट है। मींस यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ध्यान रखता हूँ, एक चीज का ध्यान रखता हूँ ना। थर्ड क्या है यहाँ पे, अगर आपको px² plus qx plus r अपॉन में अगर x minus a into x² minus b, इस टाइप का फॉर्मेट है। इस टाइप का फॉर्मेट डिफरेंस देखो, यहाँ पे फर्स्ट थिंग आप देखो x की हाइट डिग्री क्या होगी, डिग्री का मींस होता है x की हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 होगा। इससे ऊपर जस्ट इसके ऊपर इससे कम ही होनी चाहिए, तो मैं स्क्वायर कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप की फॉर्मेट हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन में x माइनस a प्लस bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये फॉर्मेट है, इनके क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन फॉर्म्स हैं, जब भी आपको ये फॉर्म्स दिखे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा भाई ये क्वेश्चन किस टाइप से करना है, तो देखो अगर आप 7.4 देखें, एक्सरसाइज 7.4 और एक्सरसाइज 7.5, तो इनमें कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटीज दिखेगी। सिमिलरिटी ये रहेगी कि इसके जो डिनोमिनेटर पोर्शन है वो थोड़ा सा सेम दिखेगा आपको। नाउ डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस में ये था, देखना आप जस्ट क्वेश्चन कि उन क्वेश्चंस में ये था कि उसके फैक्टर नहीं बनते थे, 7.4 के फैक्टर्स नहीं बनते। लाइक आपको इक्वेशन को a² plus x² बनेगा या x² minus a², इस टाइप के फॉर्मेट में। बट इसमें क्या आपको फैक्टर्स बनेंगे, एक या तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा या फिर दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, या इस टाइप से कुछ फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चंस बनेंगे तब उसको इन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, एक बेसिक से एग्जांपल लेके फिर सॉल्व करते हैं। बेसिक सा एग्जांपल एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x अपॉन में x plus 1 and second is x plus 2, ठीक है। अब आपको फॉर्म्स याद रखनी है, तो ये कौन सा फॉर्म हो सकता है, ये फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। कैसे, देखो फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, सिर्फ x plus a x plus b, मतलब कोई पावर नहीं होती थी नीचे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो a अपॉन में x plus 1 plus b अपॉन में x plus 2, ठीक है। इतना नाम हो गया, ऐसा लिख सकते हैं, इतना तो पता चल गया ना। सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, हम दोनों का देखो इधर एलसीएम ले लेंगे। इधर एलसीएम अगर ले तो इधर तो ये सेम ही रहेगा, इधर अगर आप एलसीएम ले तो क्या बनेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई a x plus 2 plus b into x plus 1,
और दो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा इनका प्रोडक्ट, ठीक है, जो मैं नहीं लिख रहा हूं, जो मैं नहीं लिख रहा हूं, रीजन है दोनों के नीचे सेम ही प्रोडक्ट है, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा हूं। इसका मींस क्या हो गया, इसका न्यूमरेटर है x और इसका न्यूमरेटर ये है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है। अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, ये a और b की वैल्यू निकालनी है, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, a और b की वैल्यू निकाल देंगे। तो a और b की कैसे वैल्यू निकालें, आप क्या करोगे, किसी एक को 0 बनाना, मान लो मैं यहां पे लेट, या आप कर सकते हैं लेट x इक्वल्स टू, आप माइनस को पुट करें सब जगह। अगर मैं x की जगह -2 पुट करूं तो क्या बन जाएगा, x की जगह ये हो जाएगा -2 + 2, ये तो 0 हो जाएगा, यहां -2 क्या हो जाएगा b एज इट इज, और यहां पे -2 + 1, तो यहां पे क्या मिला आपको, -2 में से बन गया -1 बचा, इट मींस माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का b। तो यहां से आपको b की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू कितनी मिली, 2, ठीक है, b की वैल्यू आपको 2 मिली। नाउ लेट, अब आपको a की वैल्यू मिली, तो ये कब 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है -1 पे। आप क्या करोगे, लेट x = -1 पुट करके देख लो, तो -1 सब जगह पुट करेंगे, तो x की जगह लिखा -1 इक्वल्स टू, यहां भी -1 पुट किया तो देखो 2 में से बच जाएगा तो a बचेगा, ठीक है, a बचेगा। तो a आया तो ये तो 0 हो गया, तो यहां से आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल गई a की, दैट इज -1, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई आपको a = -1। चलिए अब आपको a मिल गया, b मिल गया, अब ये जो भी वैल्यू मिली ये वैल्यू आप इसमें पुट करो, ठीक है। तो इसमें पुट करके देखते हैं, तो अब हमारा जो क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे पुट करता हूं a की वैल्यू, तो -1 में x + 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 2 में x + 2, ठीक है। ये वैल्यू जैसे होगी तब आप इसका इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट बहुत इजी है इसका, कैसे, जब भी आपको अपॉन में या कहीं भी आपको x की पावर लीनियर दिखे, मतलब डायरेक्ट 1 दिखे पावर, तो आप इसको 1/x मान सकते हैं, ठीक है, इसको भी 1/x मान सकते हैं। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट करें, देखो -1 तो -1 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसका हो जाएगा 1/x + 1, इसका हो जाएगा log यहां पे, इसका आंसर आएगा माइनस का log x + 1 प्लस 2 को बाहर ही लिखो, ठीक है, और 1/x + 1 क्या होगा, log x + 2 प्लस 3, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो वो भी हो सकता है, कैसे होगा, अगर 2 को पावर में लेके चलेंगे तो हो जाएगा माइनस का log x + 1 फिर प्लस का log x + 2 का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अब और भी कर सकते हैं, क्या करेंगे हम, देखो log a माइनस log b, तो log a माइनस log b को हम क्या लिखते हैं, log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं log a प्लस b अपॉन में, ठीक है, इस पूरे का आंसर आप ऐसा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है, ये आंसर इसका होगा, ठीक है, समझ गए। तो क्या रहा इसमें, देखो धीरे धीरे समझना इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए आराम से समझ सकते हो, इजीली समझ सकते हैं। क्या है यहाँ पे फर्स्ट थिंग, देखो फर्स्ट मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ मैंने लिया क्वेश्चन था, क्वेश्चन को मैंने लिखा a अपॉन, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में था तो यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन में x + 1 और b अपॉन में x + 2, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या, मैंने एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो x = ये बन जाएगा पूरा। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b कैसे निकालेंगे हम, x की वैल्यू -2 पुट किया मैंने, क्योंकि ये 0 बना सकते हैं, तो x की वैल्यू -2 पुट की, तो यहाँ पे -2 सब जगह पुट कर देंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, b की वैल्यू 0 कर देंगे, कैसे करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी, a की वैल्यू मिल गई मेरे को -1। अब ये दोनों वैल्यू मिल गई, जैसे ये दोनों वैल्यू मिल गई तो अब ये पूरा क्या रहेगा, ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन बनेगा तो अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन में ये रहेगा, देखो जब भी आपको पावर x + 1 है
मतलब जब भी x की पावर 1 है तो आप उसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? इसको आप लॉग देखो 1/x मान सकते हैं, माइनस तो कुछ नहीं है सर। 1/x का क्या होता है? लॉग होता है, माइनस है तो माइनस बाहर आ गया। ठीक है, 2 है तो 2 को बाहर, मतलब 2 कांस्टेंट है तो एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, इसका क्या करता है? log x + 2। कांस्टेंट का मतलब ये होता है जब मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है तो एज इट इज रहता है। ठीक है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है? मल्टीप्लाई में और डिवाइड में रहता है तब कुछ नहीं करते हैं। सिमिलरली इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड में रहता है तब कुछ नहीं करते हैं। बट अगर सिंपल सा प्लस 2 होता, सिंपल सा प्लस 2 होता नॉर्मली ऐसा, तो इसका हम इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 2x। ठीक है, बट अब ये x के साथ में फंक्शन है तो इसलिए इसका इस टाइप से होगा, तो डायरेक्ट लॉग कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 2 पावर में लगा दिया। ठीक है, अब देखो log a माइनस का log b, उसको अपन लिख सकते हैं log a/b। ठीक है, क्यों? तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमें क्या है? फॉर्मेट देखना है, किस फॉर्म में बन रहा है। जैसे ही वो अपनी फॉर्म बनी, इस फॉर्म को फिर आगे सॉल्व कर देना। a और b जो भी बनेंगे कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड वैसे देखा जाए, देखो अब आपको है ना थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है। जरूरी नहीं कि उसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बने। ठीक है, ये जरूरी कंडीशन नहीं है उसी एक्सरसाइज का बने कि भाई वो ऐसा दिया है उसमें ऐसा। आप बस पीछे वाला हमेशा ध्यान रखते जाओ कि हाँ आपने क्या क्या पढ़ा। तो देखो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन 1/x² - 9। ठीक है, देखो इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है? या आपने क्वेश्चन किया ही है। कैसे? इसको आप ये फॉर्मेट थोड़ी डाला ना, अगर आपको याद हो एक्सरसाइज हमने 7.4 में यही किया है, x² - a²। x² - a² को हम क्या लिखते हैं? अगर इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² है तो इसको हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं ना 1/2a log x + a/x - a। ठीक है, एक तो लिखते रहे, तो बस उसी टाइप का आपको लिखना है। तो ये वाला इसका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, x + a/x - a लिखिए। a यहां पे लिखना है, किसका स्क्वायर लिखिए? किसका स्क्वायर है ये? ठीक है, किसका स्क्वायर है? या माइनस हो जाएगा। देखो dx/, ये जो फॉर्मेट था हम इसका इंटीग्रेट कैसे करते हैं? इसका ये देखो x² - 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? dx/में x² - 3 का स्क्वायर। ऐसा यहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो वही फॉर्मूला लगा 1/2a log x - a/x + a। इसका डायरेक्ट आंसर होगा 1/2a यानी 3 log x - a यानी 3 और x - प्लस। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। और इसको 1/6 लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो अब इसमें हम वो फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, और फॉर्म में जाते तो क्या बन जाता भाई? x - 3 × x + 3 वो वाला फॉर्मेट बन के आप सॉल्व कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये इजी रहेगा। ठीक है, ऐसा ही करना है अगर आपको क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो कुछ सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको हम ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। थर्ड और फोर्थ में से मैं ये क्वेश्चन लगा। थर्ड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में है 3x - 1 में x - 1 x - 2 x - 3। ठीक है, अब मैंने आपको, अब आपको तीन वाला तो मैंने बताया नहीं। ठीक है, आप सोच रहे हो 3 वाला मैंने बताया नहीं, बट इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको 3 अगर डिनोमिनेटर में दिए तो कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम आपको क्या करना है, कोई फर्स्ट फॉर्म ही है, बस इसको 3 बार लिखना है। यानी a के नीचे x - 1, b के नीचे x - 2 और c के नीचे x - 3। 3 टर्म्स लेनी है, 3 कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपने 3 कांस्टेंट ले लिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा यहाँ पे?
वही सेम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम लेते क्या बनेगा, a के मल्टीप्लाई में आएगा x - 2 और x - 3 प्लस b के मल्टीप्लाई में आएगा x - 1 और x - 3 प्लस c के मल्टीप्लाई में क्या आएगा x - 1 और x - 3, ठीक है। ये आ गया। और इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा 3x माइनस का वन, ये रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक को जीरो करना है। तो फर्स्ट थिंग आप ट्राई करोगे कि मैं किसी को भी एक को जीरो कर देते, मान लो मैं a को जीरो कर देता, ठीक है, या c को जीरो करना चाहता हूं। c को जीरो करना तो कैसे कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करके। तो आप करोगे लेट x = 1, 1 पुट किया तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्योंकि यहां पे देखो 1 पुट करने पे जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने 1 पुट किया तो देखो पूरे में 1 पुट करेंगे, क्या बनेगा 3 यानी 1, तो 3 में से 2 आ गया, इधर क्या बचा 1 - 2 माइनस का 1, 1 - 3 माइनस का 2, तो ये हो गया 2a = 2, 2a = gives you 2 = 2a, और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई a = 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, a की वैल्यू 1 मिली। नाउ सेकंड थिंग, अब आप किसी को और को जीरो कर देते हैं, मान लो आप b को जीरो करना है, b को कैसे जीरो कर सकते हैं, x की वैल्यू 3 पुट करके। तो x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, लेट x = 3। x की वैल्यू जैसे आपने 3 पुट करी तो यहाँ बनेगा 3 × 3 9 - 1 8, ठीक है। तो यहाँ 3 पुट किया तो देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसका क्या रहेगा c बचेगा, c यानी 3 - 1 बचेगा 2 और 3 - 2 बचेगा 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, देखो 2c = 8, तो c = 4, c की वैल्यू आपको 4 मिली, ठीक है। ये कैलकुलेटिव रहता है ज्यादा, ठीक है, इंटीग्रेशन इसका इजी रहता है, खाली कैलकुलेशन में ज्यादा रहता है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको 3 नंबर्स दिए हैं, 3 नंबर्स दिए तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करके देखें, x की वैल्यू 2 पुट करके देखें तो यहाँ क्या बना 3 × 2 6 - 1 5, और यहाँ भी 2 पुट करके देखें तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू मिलेगी आपको। तो b यहाँ पे क्या बना 2 पुट किया तो 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 3 गया तो -1, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिली -5, ठीक है। ये तो अब आपको तीनों वैल्यूज मिल गई, अब तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। तो फर्स्ट में पुट करते हैं तो आ जाएगा 1 में x - 1, सेकंड आएगा माइनस का 5 है तो माइनस का 5 में x - 2, फिर प्लस 4 में x - 3, यानी अब इनका इंटीग्रेट करते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो बड़ा इजी सा इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट को खाली बाहर रखना है, बाकी का लॉग लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पावर है। तो पहले का हो जाएगा लॉग ऑफ x - 1, दूसरे का क्या हो जाएगा माइनस का 5 लॉग ऑफ x - 2, फिर तीसरे का क्या हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x - प्लस में, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो फर्दर कैसे सॉल्व सकते हैं, इसकी पावर लगा दीजिए तो भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो देखो इजी है, इजी के आपको पहले क्वेश्चन जो दे रखा है उसकी फॉर्म पता लगानी है, किस फॉर्म में क्वेश्चन है, फर्स्ट फॉर्म का है, सेकंड फॉर्म का है, थर्ड फॉर्म का है। तो जैसे आपको फॉर्म लिख दी, फॉर्म को आपने उस फॉर्मेट में लिख दिया, फिर आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू वापस उस क्वेश्चन में पुट करनी है, फिर जैसे ही आपने पुट करी उसका इंटीग्रेट कर, ठीक है। तो जब तक x की पावर 1 है तब आप लीनियर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर तरीका मतलब आप डायरेक्ट लॉग से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1/x का क्या होता है लॉग ही होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 थर्ड क्वेश्चन ये है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये रखना है पीछे तो उस टाइप से करना, वरना ठीक है ये भी सही है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, फोर्थ आपके लिए, फोर्थ अपना आप करना, कुछ बड़ी बात नहीं इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, मैंने अब यही आपको बात बताने दी कि इन क्वेश्चंस में ये है कि
अगर आपको ये इक्वेशन दिख जाए तब आप पहले ये ट्राई करो कि क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं। अगर इसके अगर फैक्टर्स बन रहे हो, फैक्टर्स बनने का मतलब वही a प्लस बी की फॉर्म में या इस फॉर्म में अगर बन रहे हैं, अगर उस फॉर्मेट में बन रहे हैं तो आप क्या करो, उसको बना के देखो। अगर नहीं बन रहे तब तो आपको परफेक्ट स्क्वायर वाला सॉल्व करना पड़ेगा, जो हमारे इक्वेशन सॉरी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन है। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको पहले देखेंगे। तो देखो फैक्टर इसके बनते हैं, क्यों? क्योंकि देखो इसका मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है और ऐड करने पे 3 आ रहा है, तो 2 और 1 हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x अपॉन में x प्लस 2 और x प्लस 1, यानी x प्लस 1 और x प्लस 2 ऐसे लिख, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? तो उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया जिसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये टाइप 1 बन गया। टाइप 1 को आप क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2, ये यहाँ पे ऐसा लिख दिया। नाउ वही सेम यहाँ पे न्यूमरेटर है 2x और इधर क्या एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा a into x plus 2 प्लस b into x plus 1, ठीक है। अब इसको जीरो करना है, तो जीरो कैसे करेंगे? तो भाई पहले आप a की वैल्यू जीरो पुट करो, सॉरी a इसको जीरो करना है तो x की वैल्यू -1 पुट करो। तो आपने जैसे ही x की वैल्यू -1 पुट करी, पुट x -1 -1 पुट किया तो ये जीरो हो गया, ये क्या बन गया 2 में से माइनस बन गया तो 1 बचा, और ये बना -2 इक्वल्स टू a। तो आपको a मिल गया, आपको -2। सिमिलरली ये जीरो बनाना है तो -2 पुट करो, x -2 पुट करेंगे तो ये हो गया -4 और ये हो गया -2, मतलब -2 मतलब यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, -b गिव्स यू b 4। बस दो वैल्यूज मिल गई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बनेगा यहाँ पे a की वैल्यू है आपको मिली -2 यानी -2 अपॉन में x प्लस 1, दूसरा है 4 यानी 4 अपॉन में x प्लस 2। अब इंटीग्रेट कर दो बस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -2 अपॉन x प्लस 1 का, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 log x प्लस 1, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा +4 log x प्लस 2 प्लस, ठीक है। तो देखो इजी टाइप है, अभी फर्स्ट फॉर्म के क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा देखो फर्स्ट फॉर्म के सारे क्वेश्चन हैं जनरली। तो वही है, फॉर्मेट बनाया, फॉर्म बना, a और b की वैल्यू में फॉर्म में लिखा आपने, फिर a और b की वैल्यू निकाले, फिर पुट करने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 6। एक बात अगर आपने नोटिस की है, हमने जो फिफ्थ क्वेश्चन तक किए हैं सारे, उन सब में देखना न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से लेस है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब में न्यूमरेटर की पावर है ना डिनोमिनेटर से लेस है। ना क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये है अपने पास 1 - x² अपॉन में x * 1 - 2x, ठीक है। अब है ना फर्स्ट थिंग आपने यहाँ पे देखो, आप इसमें नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो दो हाईएस्ट पावर x की क्या है 2, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पावर दोनों को सेम दिखे तब हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सेम बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, डायरेक्ट नहीं करते जनरली। तो हम देखो अभी क्या करेंगे यहाँ पे इसका, तो देखो सबसे पहले तो माइनस का x² है तो आप इसका माइनस कॉमन ले लो, तो ये x² -1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका मैंने माइनस कॉमन लिया, इधर भी इसका माइनस कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा माइनस का x और यहाँ बन जाएगा 2x माइनस का 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन बचा x² -1 अपॉन में x 2x माइनस का 1, ठीक है। ये क्वेश्चन बचा। अब इस क्वेश्चन को अब देखो अगर सेम पावर बन रही है तब हम क्या करेंगे इसको, जब हमारे पास में सेम पावर बन रही है सेम बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब सेम बनाने का ट्राई करने का मतलब ये होता है, देखो x² -1 अपॉन इसको अगर देखें मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 2x² माइनस का x, ये बनेगा। अब एक्चुअली हमें ये करना है कि ये सेम टर्म ऊपर बनाना है,
ठीक है, ये सेम टर्म ऊपर कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो x स्क्वायर क्या है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट मींस 2x स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का x, ये हो गया, ठीक है ना, ये तो हो गया ना। अब हमारे पास माइनस का x है नीचे, बट ये सेम क्वेश्चन चाहिए मुझे, तो मैं क्या बनाऊंगा 1/2 2x स्क्वायर, हमने माइनस x ले लिया इसलिए मैं माइनस का x करूंगा, जब माइनस x कर रहा हूं तो मैं प्लस का x भी करना पड़ेगा अपॉन में, यहां मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यहां मैं खाली सेम बना रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये सेम बनाया तो इसको अब सेपरेट डिवाइड कर देंगे, सेपरेट डिवाइड किया आपने 1/2 तो बाहर ही रखा है, सेपरेट डिवाइड करो इसमें इसका, ये तो बन गया 1, दूसरा वाला क्या बना x माइनस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का x, ठीक है ये बना। अब अगर यहाँ पे देखो तो हाफ या 1 प्लस, अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं x माइनस 2 अपॉन में, इसका वापस भाई x कॉमन लेके 2x माइनस 2, तो अब ये जो है, ये जो पार्ट है तो 1 का तो x हो जाएगा, ये तो इसका तो काम खत्म हो गया, बट इसका जो देखें इसमें क्या रहेगा, ये आपको देखो इधर नीचे x की पावर 2 हो रही है और ऊपर x की पावर हाईएस्ट कितनी है 1 है, तो इसको वही पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी पावर अभी इससे कम है, ठीक है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है, तो आप सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इसको आप आइगन लेट करना, जो भी लेट करते हैं इस वाले पार्ट में मान लेते हैं अपन, ठीक है, तो x माइनस 2 x 2x माइनस 1 ये मैंने ले लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई a अपॉन में x प्लस b अपॉन में 2x माइनस, ठीक है ये। अब आप इसको जीरो कर दोगे कैसे भाई, एलसीएम लेना, इसका एलसीएम लें क्या बनेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू a इनटू में 2x माइनस 1 प्लस b इनटू में x, ये बनेगा। अब आपको वही a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो a और b की वैल्यू क्या मिलेगी, a और b मिलेगा, पहले आप पुट करोगे, पहले क्या पुट करोगे आप, लेट पुट करोगे आप x की जगह, आपको ये जीरो करना है, ठीक है, ये जीरो करना है तो x की वैल्यू डायरेक्ट जीरो पुट करोगे, तो x की वैल्यू जीरो पुट किया, जैसे ही आपने जीरो पुट करे तो देखो क्या बना, x की वैल्यू मैंने जीरो पुट करी तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पे माइनस 1 बचा और ये भी जीरो हो गया, तो हमारे पास में बचा माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का a, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई 2, ठीक है। अब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये जगह डायरेक्ट जीरो नहीं है, वैसे तो हमें पता है कि 1/2 पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, बट कुछ भी पुट कर दो, देखो क्या बनेगा, अगर मैं मान लो 1 पुट करता हूं x की वैल्यू, तो अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं लेट x इक्वल्स टू 1, तो यहां से क्या बनेगा माइनस का 1 बनेगा, ठीक है, यहां 1 पुट किया आपने 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो यहां आ गया a और उसमें क्या आया 1 पुट किया तो b, अब हमें a की वैल्यू पता है कितनी है 2, तो यहां पे 2 पुट कर दो, तो यहां से आपको क्या मिला 2 पुट किया आपको -1 इक्वल्स टू 2 प्लस b, तो 2 को इधर भेज दो तो b मिल गया आपको माइनस का 3, ठीक है, a मिल गया b मिल गया, वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है, यहां से आपको क्या मिला है, एक्चुअली क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या बना, क्वेश्चन बन गया a अपॉन में यानी 2 अपॉन में x प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस का 3 अपॉन में 2x माइनस, ठीक है, ठीक। अब इसका इंटीग्रेट करना, ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो क्वेश्चन के अंदर, मेन जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे पुट कर देते हैं, जितना दिख रहा है उतना कर सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया हाफ, ये बन गया 1 प्लस, अब ये दो वैल्यू इसकी जगह लिख सकते हैं अपन, तो लिख दिया अपने 2/x माइनस 3 अपॉन में 2x माइनस 1, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये वैल्यू लिख दी मैंने, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन हाफ 1 का हो जाएगा x, 2 एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन x का क्या होता है log x, ठीक है, फिर इसका क्या होगा देखो -3 एज इट इज रहेगा, तो log
2x माइनस 1। अब देखो एक बात ये था कि चेन रूल लगता है यहाँ पे। चेन रूल जब भी आपको यहाँ पे इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में x के साथ में कुछ नहीं है, इसमें x के पास में 2 दिया है, तो आप क्या करोगे उस 2 को डिवाइड नहीं करोगे, इसमें चेन रूल, ठीक है ये, और प्लस में, सो दिस इज द आंसर। अब आप 2 को डिवाइड कर लेते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे x अपॉन 2 प्लस log x फिर माइनस का 3/4 log 2x, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि भाई दोनों की पावर सेम है। जब दोनों की पावर सेम होती है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते हैं सारे, ठीक है, कि दोनों की पावर सेम है, तो अब क्या करेंगे, जब दोनों की पावर सेम होती है तो हम ट्राई करते हैं कि पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसे बनाएं। पहली बार तो मैंने क्या किया, यहाँ दोनों में माइनस था, अब इसे अजीब सा लगता है जब x की पावर में माइनस आता है सामने, तो मैंने उस माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, फिर इसके बाद में क्या किया, यहाँ पे इसके सेम पहले इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये बना, ठीक है। अब ये सेम ऊपर बनाएंगे, तो पहले मेरे को x स्क्वायर के पास में 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर 2x स्क्वायर को आ गया, मुझे चाहिए माइनस का x, तो माइनस का x कैसे आएगा, मैंने माइनस का x किया तो प्लस x भी कर दिया, वो माइनस का 2 एज इट इज है। अब ये जो टर्म है सेपरेट डिवाइड में तो ये बना हमारा, और ये जो टर्म है अपॉन ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। नाउ हाफ 1 प्लस ये वाला टर्म बना, अब इसका अब हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। देखो मैंने इस कुछ क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन तभी होता है जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो, ठीक है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो, तो यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है, यहाँ x की पावर 1 है, तो अब हम इसको कर सकते हैं किससे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, यानी इसको हमने लिया अलग से, इस पार्ट को ये लिया मैंने, ठीक, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे लिया, इसका आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। अब दोनों के न्यूमरेटर मैंने लिख दिए यहाँ पे वही दोनों के न्यूमरेटर लिखने के बाद में यहाँ वैल्यूज निकाली, ठीक है, ये वैल्यूज निकाली, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं 2 अपॉन में x और माइनस का 3 अपॉन में 2x माइनस 1, ठीक है, ये हो गया कुछ, तो ये वैल्यू बन गई आपके पास, a और g की वही वैल्यू निकाली, पुट कर दी, ये वैल्यू को अब क्या करेंगे, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू एक्चुअली इक्वल है x माइनस 2 अपॉन में x 2x माइनस 1, इसके इक्वल, इसी के तो इक्वल है, तो ये जो वैल्यू है मैं क्या करूंगा, इसकी जगह ये लिख सकता हूं, इट मींस ये वैल्यू मैंने इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी यहाँ पे क्वेश्चन में, तो जैसे ही मैंने लिखी अब इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट 1 का x हो गया, इसका हो गया ये वाला, और इसका इसमें जो है हमने देखो माइनस की log 2x माइनस कर लेंगे, बट 2x का जो है 2 भी अपॉन में, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर दो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नॉट मच कंफ्यूजिंग, ठीक है, इतना कुछ है नहीं, बस वही एक प्रोसेस है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, चलिए, तो इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन तो ये ठीक है, वो सेम पावर का हुआ, इस वजह से हमें वो सेम बनाना पड़ा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये थी, यहाँ पे यही सबसे बड़ी इशू था। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, चलो तीनों फॉर्मेट आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं, फिर बात ये आज का लास्ट क्वेश्चन 7 है, 7 जो है वो है x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, यही है मेरे हिसाब से, x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। देखो ये कौन सा फॉर्मेट है, नीचे वाले में स्क्वायर दिया है, अब आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है भाई ऐसा दिया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई x माइनस 1 को आगे लिख दे x स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, वही वाली फॉर्मेट है, कौन सी, थर्ड वाली में देखो, पहले देखो न्यूमरेटर की पावर कम है ना, ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन में x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1,
ये हो गया। अब आप भाई इनका न्यूमरेटर लिखो, इसका का न्यूमरेटर आ गया x, इधर आ गया a इनटू में x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाई में x माइनस एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, लेट x इक्वल्स टू 1 हो जाए, ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 1, भाई वही एबीसी निकालना है, कुछ नहीं करना। अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 2a बन जाएगा, और यहाँ 1 पुट करते ही क्या बन गया 0, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी, दैट इज हाफ, ठीक है, a की वैल्यू मिली आपको हाफ। अब आप देखो b कैसे 0 हो सकता है, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो b पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। तो अगर मैं पुट x 0 पुट करता हूं, अगर मैं 0 पुट करूं तो क्या बना, यहां बना 0 इक्वल्स, यहां क्या बना, यहां बन गया a, ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, ये 0 बन गया, ठीक है, c बचा 0 माइनस 1 माइनस 1, यानी यहां बचा माइनस का c। तो यहां से आपको क्या मिला, देखो माइनस का c इधर भेज दो, तो दैट मींस a इक्वल्स टू c बन गया, और a इक्वल्स टू c मींस यहां से आपको c मिल गई हाफ, क्योंकि a की वैल्यू आपने निकाल दी, a की वैल्यू क्या थी हाफ थी, तो c भी हाफ हो जाएगा। चलिए अब अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू पुट करो, ठीक है, क्योंकि अपने पास में तीसरा वेरिएबल b ही बचा हुआ है जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो कुछ भी पुट कर दे, ठीक है, 1 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, चलिए -1 पुट कर देते हैं, ठीक है, -1 पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू माइनस का 1, ये पुट कर देते हैं, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 1, यहां हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 + 1 2a, ठीक है, यहां -1 पुट करें तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ऐसा प्लस, यानी माइनस का b प्लस का c मल्टीप्लाई में -1 माइनस का 2, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं a और c की वैल्यू पुट करूं, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा -1 = 2a, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 भी हो गया, और ये हो गया माइनस का 2c, ठीक है। अब आप a की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करके देखो, तो जब आप a और c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो है -1, ये a भी हाफ हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ c की वैल्यू हाफ है तो यहाँ भी बचेगा -1, और प्लस का 2 भी एज इट इज, तो देखो ये और ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आपको b की क्या वैल्यू मिली, b मिला आपको, क्या मिला माइनस का, ठीक है। चलो ये सारी कैलकुलेशन हो गई, आपको a और b और c कुल मिलाकर आपको बस ये निकालना, जैसे आपको फॉर्मेट मिला आपको बस ये कैलकुलेट करना। अब बस ये सारी वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट कर, ठीक है, तो सारी वैल्यू अगर मैं क्वेश्चन में पुट करता हूं तो हमारा जो क्वेश्चन है x / x - 1 x² + 1 कन्वर्ट्स इनटू, देखो सबके बाहर हाफ है, सबके यहाँ भी हाफ आएगा, यहाँ भी हाफ आएगा, यहाँ भी हाफ आएगा, मैंने पूरा हाफ बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1/x - 1, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, खाली x बचेगा, माइनस का x बचेगा, लिख देते हैं, थोड़ा क्या आएगा कंफ्यूजन रहेगा, चलिए लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने ½ x - 1, फिर प्लस b की जगह लिखा मैंने माइनस का हाफ और x, प्लस फिर c की जगह लिखा मैंने हाफ अपॉन में x² + 1, ये लिख दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप देखो सेपरेट डिवाइड सेपरेट करके लिख सकते हो, क्योंकि 3 टर्म्स बना दो पूरी, ठीक है, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में सारे 3 टर्म्स बना, तो फर्स्ट थिंग आपने क्या किया, फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये और सब क्या बाहर हाफ ले लिया, जैसे हाफ लिया आपने तो यहाँ बना 1/x - 1, फिर इसका आया माइनस का x अपॉन में x² + 1, फिर तीसरा वाला क्या बना यहाँ पे, तीसरा वाला बन गया यहाँ पे हाफ तो था तो 1 अपॉन में x² + 1,
ठीक है, ये 3 टर्म बन गई हमारे पास। जैसे ये 3 टर्म बनी, अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिले, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, दैट मींस अगर आप बोले यहाँ पे आपको एक फॉर्म नॉर्मल इंटीग्रेशन में मिला है। यहाँ पे आप अगर देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, अब अपॉन में 2 लिखना, ठीक है। सेकंड, यहाँ आपको एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन मिला है, और एक्सरसाइज 7.4 में क्या होता है, 1/x होता है। ये भी कह सकते हो ये डायरेक्ट tan इनवर्स है, ठीक है, क्योंकि 1/x² + 1 tan इनवर्स का होता है। तो वैसे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज लिखते हैं। तो पहला हो गया हाफ, देखो इतना तो आपको होना ही पड़ेगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें, क्यों, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला होता है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, log of x - 1, ठीक है, फिर माइनस हाफ ऑफ क्या बनेगा, log of x² + 1, ठीक है। फिर क्या बचा लास्ट वाला, उसका हो जाएगा tan इनवर्स x² + 1, ठीक है। ये सबका इंटीग्रेशन, ये सबका इंटीग्रेशन। अब ये हाफ को अंदर लेके चले जाओ, जब हाफ को अंदर लेके जाओ तो आंसर आ गया अपना 1/2 log x - 1 minus 1/4 log x² + 1 फिर प्लस 1/2 tan इनवर्स x² + 1 प्लस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसमें एक्चुअली में क्वेश्चंस में क्या रहा, इन क्वेश्चंस में ये रहा, देखो जब ये आता है ना तब कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। रीजन है आपको ये टर्म मिलेगी और ये टर्म आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा बड़ा कर देगा। बट अगर ऑब्जर्व करो आप, तो ऑब्जर्वेशन में आप ये देखोगे तो इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है, तो ए बी सी, बाकी बाद में तो वही नॉर्मल इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे हम देखते थे डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि भाई आपने, होता क्या था, टाइप चेंज होते थे, ठीक है, बट एट द लास्ट हमको क्या करना पड़ता था, वही डिफरेंशिएट करना पड़ता, जो हमने सिर्फ नॉर्मली पढ़ा है, जो पीछे पढ़ा हुआ था वही करते हैं। तो इसमें भी क्या रहता है, हमको नॉर्मली क्या है, पीछे वाला जो है, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन हमने ए बी सी निकाल दिया, इतना कुछ कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी, ये तो सारा इस टाइप का, मतलब हमने ये वैल्यू पुट कर दी, इतना कुछ कर दिया आपने वैल्यू पुट करने में। अब इसके बाद कोई नॉर्मल इंटीग्रेशन बचा जो आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, तो वही हमको वही करना पड़ेगा। तो वही आपने इंटीग्रेट करके इसका ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन को 2 × 2 डिवाइड करके करना पड़ेगा, तो ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, तो आपको नॉर्मली करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करते हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम रहेगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन अपना हो गया, वैसे मैंने 2 फॉर्म करवा दिए, एक तो करवा दी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखो मैंने क्या क्या करवाया, 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, 3 टाइप के फ्रैक्शन में फर्स्ट था जिसकी पावर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, फिर सेकंड वाला था जिसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल हो, और थर्ड वाला था जिसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो। तो जिसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होती है उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको 3 फॉर्म बताई, 3 फॉर्म कौन सी थी, एक तो थी जिसमें x की पावर जो है लीनियर है, दैट मींस x + a x + b वाला। सेकंड वाला क्या था जिसमें नीचे वाले का होल स्क्वायर था, एक ही टर्म थी, ठीक है, अगर होल स्क्वायर दे तो। और थर्ड वाला था क्या था जिसमें x की पावर 2 दे रखी है। ये 3 फॉर्म थे। तो इसमें से मैंने क्या क्या क्वेश्चंस देखे अपने, फर्स्ट तो देख लिया जिसमें देखो फर्स्ट फॉर्म के तो कई सारे क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म का एक क्वेश्चन हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने ये भी देखा जिसमें अगर दोनों की पावर सेम आती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तब हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं उसमें उसको सेम बनाते हैं। तो देखो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने सेम बनाया और फिर सॉल्व किया, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं, तो ये कई सारे तरीके, ठीक है। तो अब बस एक ही बचा है जो है हमारे पास में कि जिसकी सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन नहीं किया। अब इन सारे क्वेश्चंस में यही कॉमन चीज है, क्या कॉमन चीज है, आपको बस वही ए बी सी जो भी है कांस्टेंट निकालना है, वैल्यू पुट करनी है, एट द लास्ट आपको इंटीग्रेट करना है, वही इंटीग्रेट जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, ठीक है। तो उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, और कैलकुलेशन है इसलिए थोड़ा सा लगेगा कि इतना बड़ा है, टफ है या कुछ है, बट कैलकुलेशन है, अगर तुम देखो तो और से ज्यादा कुछ नहीं।
ठीक है, तो आज की क्लास यही करते हैं अपन खत्म। और अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई करना क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई करना क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर अगर आपको है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप ट्राई करना, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 आप ट्राई करना। फिर इसके बाद में, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करना। और ये 4 तो मैंने करवाया नहीं है, तो 4 तो आपको करना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 11 आप ट्राई करना, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।